अगर आज कोई आपसे ये कह दे कि आपको अपने जीवन में कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है, न सोच, न आदत, न कर्म, तो शायद आपका मन तुरंत विरोध करेगा। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जीवन एक समस्या है और हमें उसका समाधान बनना है। लेकिन ये किताब समाधान नहीं देती। ये किताब बस इतना कहती है, आओ और मेरे साथ बैठो, कम एंड सिट विद मी। एक किताब कम और एक मौन संवाद ज्यादा है। रिचर्ड डॉट्स इस पुस्तक में किसी सिद्धांत को स्थापित करने नहीं आए, नहीं वे आपको कोई नई तकनीक सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ये किताब धीरे धीरे आपके भीतर जमी हुई उस धारणा को ढीला करती है कि आप में कुछ कमी है। लेखक हमें शुरुआत में ही यह महसूस करवा देता है कि हमारी सारी बेचैनी, हमारा सारा संघर्ष, हमारी सारी आध्यात्मिक खोज एक ही गलत मान्यता से जन्म लेती है कि जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए और हमें उसे ठीक करना है। इंसान लगातार बेहतर बनने की दौड़ में लगा हुआ है और यही दौड़ उसे थका देती है। हम शांति पाने के लिए ध्यान करते हैं, प्रेम पाने के लिए रिश्ते सुधारते हैं, संतोष पाने के लिए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन इन सबके पीछे छुपा हुआ एक सूक्ष्म अहंकार है, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। रिचर्ड डॉट्स बहुत सादगी से इस अहंकार की जड़ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जब तक खोजने वाला मौजूद है, तब तक जो खोजा जा रहा है वो प्रकट नहीं हो सकता। किताब का पूरा ढांचा प्रश्न उत्तर के रूप में चलता है, लेकिन ये उत्तर दिमाग को नहीं, बल्कि दिमाग के पीछे बैठे उस साक्षी को संबोधित करते हैं। खोजने वाला बार बार पूछता है, मैं क्या करूं ताकि शांति मिले? मैं कैसे बदलूं? मैं सही कैसे बनूं? और हर बार उत्तर वही रहता है, कुछ नहीं, बस मेरे साथ बैठो। यह उत्तर सुनने में साधारण लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही यह सारे प्रयासों को अर्थहीन बना देता है। यहाँ बैठना किसी ध्यान मुद्रा या शारीरिक क्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक ठहराव की ओर इशारा करता है जहाँ मन की गति धीमी हो जाती है। लेखक बताते हैं कि मन को समस्या पसंद है क्योंकि समस्या उसे व्यस्त रखती है। जब समस्या नहीं होती तो मन को अपनी निरर्थकता का डर सताने लगता है, इसलिए हम अनजाने में अपनी ही समस्याओं को जीवित रखते हैं। किताब ये भी दिखाती है कि हम आध्यात्मिकता को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं, ज्यादा शांत होना है, ज्यादा जागरूक होना है, ज्यादा प्रेमपूर्ण होना है। लेकिन ये ज्यादा शब्द ही हमें वर्तमान क्षण से बाहर ले जाता है। रिचर्ड डॉट्स कहते हैं कि सत्य को पाने के लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो खोज रहा है और जिसे खोजा जा रहा है वे अलग नहीं है। जैसे जैसे पाठक इस किताब में आगे बढ़ता है, उसके भीतर एक अजीब सी राहत आने लगती है, मानो कोई भारी बोझ उतर रहा हो। सवाल धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उत्तर खोजने की तलब ढीली पड़ने लगती है। लेखक समझाते हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि मौन ही वो स्थान है जहां जीवन अपने आप बोलता है। जब हम हस्तक्षेप करना छोड़ देते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, तब एक स्वाभाविक बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। ये बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, यह मौन से जन्म लेती है। रिचर्ड डॉट्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही पीड़ा है। हम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अतीत को सुधारना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वर्तमान क्षण से कट जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि डर वास्तविक नहीं होता, डर हमेशा किसी कल्पना से जुड़ा होता है, या तो भविष्य की या अतीत की। जब हम अभी में बैठते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उम्मीद के, तो डर टिक नहीं पाता। धीरे धीरे पाठक यह अनुभव करने लगता है कि समाधान बाहर से नहीं आता, समाधान तब प्रकट होता है जब प्रश्न गिर जाते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि यह मार्ग आलस्य या पलायन नहीं है, बल्कि यह सबसे गहरी जिम्मेदारी है, स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम नहीं जानते, तब जानना प्रकट होता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम टूटे हुए नहीं हैं, तब संपूर्णता का अनुभव होता है। किताब के अंत तक आते आते पाठक को यह एहसास होने लगता है कि जीवन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप बहना जानता है, हमें सिर्फ रास्ते से हटना है। यही इस किताब का सार है, हट जाओ, बैठ जाओ और जीवन को अपना काम करने दो। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके भीतर थोड़ा सा भी सुकून आया, तो समझिए संदेश पहुंच गया। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन बहुत शोर करे, तो याद रखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आओ और मेरे साथ बैठो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शांति भरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।